चंडीगढ़ में मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा सरकार ने बढ़ाई मेयर की शक्तियां। प्रदेश को मिलेगी मनोहर सौगात। 15 अक्टूबर को अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे सीएम, तो 16 अक्टूबर को कैथल में मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज ने कई विभाग के अधिकारियों के लिए बैठक। अंबाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे मौजूद। पंचकूला में धरने पर बैठे मनरेगा में से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। कहा सरकार से बातचीत करके करे समाधान। हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों का इंतजार हुआ खत्म। 2 से 3 दिसंबर को होगी परीक्षा। बोर्ड ने सभी तैयारियां की पूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम। हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के मेयरों और सीनियर डिप्टी मेयरों की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने नगर निगमों के मेयर को जेई समेत ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए अधिकृत किया और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में मेयरों के प्रशासनिक स्वीकृति को 2.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा भी की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर एक बड़े क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि तो होता है और हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों में पंचायती राज संस्थानों के लिए सत्ता का विकेंद्रीयकरण कर कई प्रकार के अधिकार दिए हैं। साथ ही उन्होंने पहले ही सरकारों में सत्ता का केंद्रीयकरण होता था ये कहा, और जबकि हमने सत्ता का विकेंद्रीयकरण किया। उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट बैठक में शहरों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उसके लिए क्रियान्वयन मेयरों और पार्षदों की बड़ी भूमिका होगी। अंबाला में 15 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास कर भूमि पूजन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि शिलान्यास से पहले प्रोग्राम की जगह को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। हमारी टीम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वहीं पीडब्ल्यूडी के जेई ने हमारी टीम से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यक्रम से पहले हम तैयारियों को पूरा कर लेंगे। वहीं 133 करोड़ की लागत से डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे। फुट है। एक वहाँ पे स्टेज देंगे हम, तो उसमें सारे जितने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब और डिप्टी सीएम साहब वो सब आमंत्रित हैं। वो वहाँ पे जितने भी हमारे मंत्री जी हैं वो महोदय वहाँ पे बैठेंगे इस पे स्टेज पे भी। उसके अलावा हमारा जो है सड़कों का हमने काम कराया है अंदर, और जैसे ही उद्घाटन होता है उसके बाद हमारा काम आगे तभी हमने शुरू कर देना है अगले दिन से। एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि प्रदेश को मिलेगी मनोहर सौगात। 15 अक्टूबर को अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। वहीं 16 अक्टूबर को कैथल में मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला।
कैथल में 16 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल जिला वासियों को सौगात देंगे। जिले में बनने वाले भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए सीएम मनोहर लाल कैथल पहुंचेंगे। वहीं हवन यज्ञ और मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखेंगे। वहीं 16 अक्टूबर को ही कैथल के जाट शिक्षण संस्थान में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम मनोहर लाल लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वहीं मौके पर ही उनका निपटारा करने की कोशिश भी की जाएगी। विधायक लीलाराम ने जगह का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों और ठेकेदार से आधारशिला स्थल और मेडिकल कॉलेज के विषय में पूरी जानकारी ली। हमारा समस्त कैथल जिला वासियों के लिए सौभाग्यशाली दिन है कि आने वाली 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी कैथल में पधार रहे हैं और कैथल में भगवान परशुराम जी के नाम पर बनने वाला मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कह लीजिए, यहाँ ये जो हवन का आयोजन किया गया है उसमें आहुति डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। ये बोर्ड परीक्षा 2 से 3 दिसंबर को लेगा और जिसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड से सरकार को अनुमोदन मिल रहा है और ये परीक्षा 2 दिसंबर से 3 दिसंबर को पूरे प्रदेश में आयोजित होगी। परीक्षा देने वालों को दूर दराज भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं क्योंकि गृह जिले से परीक्षा होगी, उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां बोर्ड की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही परीक्षा के लिए फार्म भरवाए जाएंगे। वहीं फीस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। डीएलएड का जो प्रथम वर्ष है 2022-24 का, उसमें 16,849 कैंडिडेट प्रविष्ट हुए थे और 8,013 कैंडिडेट उत्तीर्ण रहे, यानी पास प्रतिशतता 47.56 रही। इसी तरह से ही जो 21-23 की जो द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं थी, उसमें 11,272 कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे, 7,711 उसमें उत्तीर्ण रहे, यानी पास प्रतिशतता 68.41 रही। तो इस तरह से ही जो प्रथम वर्ष था रीएपर 21 और 23 वाले, उसमें 2,816 कैंडिडेट थे, 1,622 उत्तीर्ण रहे, उसकी पास प्रतिशत 57.60 रही। भिवानी में देर शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम का एक्शन देखने को मिला। स्थानीय भोजन वाली माता के पास स्थित एक नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम में पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघना किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मामला संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और इसी छापेमारी से नर्सिंग होम प्रबंधन में हड़कंप मच गया। वहीं संचालिका भी मौके से फरार हो गए। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। कंप्लेंट के आधार पे हम यहाँ पे आज आए थे जो नर्सिंग होम में, और सीओ साहब ने टीम को अधिकृत किया था जांच करने के लिए, और हमने जांच के दौरान जो हॉस्पिटल की संचालिका हैं डॉक्टर शोभा, वो मौके से भी फरार हो गई। उन्होंने पूरा कोऑपरेशन नहीं दिखाया। हालांकि उन्होंने सर्वे कराया यहाँ पे, जो हमें चाहिए था वो मिला भी, लेकिन बीच में वो चली गई। उसके बाद जो हम यहाँ से हमने सीज कर लिया है सामान उनका, हॉस्पिटल की कर्मचारी का है सुमन, हमने उनके साइन करा ली और उनके हॉस्पिटल छोड़ में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। गर्भपात की सूचना पर ये छापेमारी की गई। आपको बता दें कि मौके से संचालक फरार हो गया है। वहीं आपको बता दें कि नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। गर्भपात की सूचना पर
ये छापेमारी की गई है। मौके से संचालक फरार हुई हैं। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं भिवानी की ये तस्वीरें हैं जहां पर नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। कैथल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे अदालत ने 6 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म के साथ 17 साल के बाल आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी धनपति ने बताया कि पीड़ित बच्चे के पिता ने 4 मई 2020 को थाना ढांड में आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 67 दर्ज करवाई थी, जिसकी शिकायत पर दोनों के खिलाफ थाना ढांड में धारा 377 आईपीसी और धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। महेंद्रगढ़ से सतनाली को जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हरियाणा रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पुत्र को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एसएचओ दूलीचंद ने बताया कि मृतकों की पहचान गांव राजावास निवासी सुनील और जतिन के रूप में हुई है। बाइक सवार मृतक दोनों पिता पुत्र थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। उसका बेटा जतिन सन ऑफ सुनील, उम्र 10 वर्ष, राजावास से महेंद्रगढ़ की तरफ अपने निजी कार्य से आ रहे थे। जो ये खतौलरा फैक्ट्री के पास में इनकी बस नंबर HR 61C 8628 जो महेंद्रगढ़ से सतनाली तरफ जा रही थी, खातौलरा के पास फैक्ट्री के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। जो सबों को हमने मौका मुआयना करके और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको कालावाली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सबसे पहले कालाबाली की बात कर ले तो कालाबाली में कल देखने को मिला कि किसान और आड़तियों में आपसी में तकरार पैदा हो गई। तकरार इस बात को लेकर पैदा हुई कि किसान नेताओं की ओर से आड़तियों द्वारा बिना झाड़ के जो रेता मिट्टी मिक्स दो दान है भरा जा को लेकर चेकिंग की गई। चेकिंग जैसे ही किसान नेता चेकिंग करने पहुंचे तो आड़तियों में गर्मागर्मी हुई और गर्मागर्मी इतनी हुई कि पुलिस थाना तक मामला पहुंचा। पुलिस तक पहुंचते जैसे ही मामला पहुंचा तो आड़तियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और जो बोली है वो बंद कर दी। गर्मा कपास जो धान की फसल है उसकी बोली बंद कर दी गई और उसको देखते हुए उपमंडल अधिकारी मौका पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों का जो समझौता करवाने की बात जो सामने आ रही थी, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग भी बीच में पड़े, लेकिन समझौता सिरे नहीं चढ़ पाया। आज किसान नेताओं की ओर से कॉलिंग दी गई है कि सैकड़ों की संख्या में मार्केट कमेटी के गेट आगे पहुंचे, जहां पर धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और आड़तियों की ओर से भी कॉलिंग की गई है कि किसान भाई फसल लेकर ना आए, किसी प्रकार की बोली नहीं होगी। बात की जाए कालाबाली में धान की बोली की तो 3 दिन से धान की बोली नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जो आम किसान है वह पिछता नजर आ रहा है, क्योंकि कालाबाली भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिना दारे दाना जो भरा जा रहा है और मौसम के नाम पर भी उनसे काट ली जा रही है। कहीं ना कहीं इस मामले को कई दिन से लगातार जो है पुल पकड़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन है जो आंखें मूंदे हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को सख्ती करने की जरूरत है कि धान को जो है छान कर भरा, धान जो जार लगाकर भरा जाए और मॉइस्चर को चेक किया जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। किसान नेता भी किसान लोग है परेशान होते नजर आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए क्राइम को, तो क्राइम की दिन प्रतिदिन क्राइम है जो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी लोग है, क्योंकि त्योहारी सीजन अब शुरू हो चुका है। लोगों को घर से बाहर जाना है, लेट दुकानदार है जो लेट आते हैं। कहीं ना कहीं लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस को अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए, कहीं ना कहीं क्राइम पर कंट्रोल करना चाहिए। चिट्टा का नशा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसको लेकर भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जन सम्मान के तहत डंबोवाली को पुलिस जिला बना दिया गया हो, पुलिस जिला बनाने के बाद भी जो चिट्टा का नशा कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस बात को लेकर लोग काफी जो है मांग उठा रहे हैं और लोग आज है मंडलाधिकारी को ज्ञापन देते नजर आएंगे। वही अगर बात की जाए राज्यपाल चंकी तो 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। अभी नई कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के विधायक शिवपाल केरवाला भी आज कई गाँव में जाएंगे और दौरा करते नजर आएंगे। उनकी ओर से देखा जा रहा है कि लगातार पिछले एक माह से जो है लोगों से संपर्क किया जा रहा है। भैया अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के पूर्व में विधायक रहे सरदार बलकौर सिंह भी डोर टू डोर कालावाली घूम रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें जो पिछले चुनाव में लड़ते समय उनमें जो कमियां रही थी उनको दूर करने का काम करते नजर आ रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को भी परिवार जोड़ो अभियान के तहत कविता नागर भी कल देखने को मिला कि कालावाली शहर में अपने साथियों के साथ डोर टू डोर करती नजर आई। नैलो की बात करें तो नैलो की ओर से भी पद यात्रा जो रथ यात्रा को लेकर जो है कार्यकर्ताओं को संदेशा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। भाई अगर बात कर ले जेजेपी की, तो जेजेपी के कार्यकर्ता भी डोर टू डोर होते नजर आ रहे हैं और लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। जी सोनिया जी, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ नसीहत लोगों को दी जा रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, जैसे जैसे त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है तो बाजारों में रौनक बढ़ती नजर आ रही है। भाई शरारती सबको भी बाजारों में कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से अलर्ट हर बार जो है जारी किया जाता है। बाहर से आने वाले चेकिंग जो है वाहनों की चेकिंग की जाती है। अगर रेलवे पुलिस की बात करें तो स्टेशनों पर जैसे ही ट्रेन आती है तो उनकी ओर से भी चेकिंग की जाती है। अब की बात ना तो किसी प्रकार की एडवाइजरी जो है दुकानदारों को प्रशासन की ओर से की गई है, ना ही पुलिस प्रशासन की ओर से कोई स्पेशल अभियान चलाकर जो है चेकिंग वगैरह नहीं की जा रही है। अगर बात की जाए बाजारों में अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण त्योहारी सीजन में दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सामान जो है दुकानदार बाजार से अपने दुकानों से बाहर लगाते नजर आ रहे हैं। और बात करें नगर पालिका प्रशासन की तो उनकी ओर से स्पेशल अभियान चलाकर जो बाजारों में अतिक्रमण होता है उसको हटाया जाता है। लेकिन अब की बार ना तो नगर पालिका की ओर से, ना ही पुलिस प्रशासन की ओर से, ना ही जो कहेंगे उपमंडल अधिकारी की ओर से कोई स्पेशल अभियान चलाया गया है, ना ही कोई एडवाइजरी जारी की गई है। ठीक है जी, आशा वर्कर लगातार 2 महीने से हड़ताल कर रही हैं, लेकिन किस मुद्दे पर बात आकर अटक जाती है कि गतिरोध खत्म नहीं हो रहा?
कि बिल्कुल आशा वर्करों की बात करें तो आशा वर्कर लगातार जो है प्रदर्शन करती नजर आ रही है। देखने को मिला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री गृह मंत्री का पुतला भी उनकी ओर से फूका गया और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर अड़ी गई है कि उनकी जो है सैलरी है 23,000 जो है 23,000 से प्लस की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आशा वर्करों की जो मांग है उसको सरकार की ओर से एक बात कहा जाता है कि मांग जो है ज्यादा रखी गई है, क्योंकि अगर वर्दी की बात करें और अन्य भत्तों की बात करें तो सरकार देने को तैयार है। लेकिन अगर वेतनमान की बात करें तो वेतनमान काफी ज्यादा उनकी ओर से मांगा गया है। कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल है सरकार के प्रतिनिधि और आशा वर्करों के जो प्रतिनिधि है उनके आपसी तालमेल के कारण कहीं ना कहीं जो बात है बीच में अटक जाती है और उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आशा वर्कर भी अपनी जगह पर जाएगा, क्योंकि अगर बात की जाए डीसी रेट का जो मानदेय होता है कम से कम जो 15 से 16,000 रुपया प्रति दिन के हिसाब से प्रति माह के हिसाब से बनता है। तो कहीं ना कहीं आशा वर्करों की मांग है कि वह सुबह निकलती है और शाम को अपने घर पहुंचती है, सारा दिन जो है काम करती है। कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वह मानी जाए कि सरकार लोगों का भी यही मानना है कि इनकी जो मांग है कहीं ना कहीं थोड़ा जरूर उचित है। सरकार को तालमेल बनाकर इनकी मांगों को जरूर मानना चाहिए। जी सोनिया। ज्यादा जानकारी के लिए जगदीश प्रजापति आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और आपके हलके की आपको हर अपडेट देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।